नमस्कार विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। हम लोग पिछले वाले वीडियो कुछ दिन पहले कर चुके थे, आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां तक आपको मैंने छोड़ा था। आप याद कीजिए, अगर पिछले वाले क्लास आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था। इसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, ये क्वेश्चन था, ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपको याद आ रहा है ये क्वेश्चन हम बोले थे और 2 या 3 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। आज हम लोग उसको करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट डे आपका रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या बोल दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये बताइए क्या लाइटिंग इस बार सेटअप ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि लाइटिंग का सेटअप कराने में ही हमको कुछ समय लगा और इस लाइटिंग का सेटअप बढ़ाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल सही होगा, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यही क्वेश्चन है अगला वाला, नेक्स्ट वाला। क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, को एक ही अक्ष पे d दूरी पे रखा गया है ना। 2 लेंस को d दूरी पे रखा गया है। अब यहां पे थोड़ा ध्यानपूर्वक इस सेंटेंस को पढ़िएगा, यहां से क्या लिखा हुआ है। बोला यदि प्रकाश की एक समांतर किरण A पर आपतित होती है, अर्थात उत्तल लेंस पर आपतित होती है, और B से भी समांतर किरण हो निकलती है। इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक उत्तल लेंस है और इसके जस्ट बगल में भी एक अवतल लेंस है और इसको d दूरी पे रखा गया है। कितना दूरी पे रखा गया है, d दूरी पे। क्या बोल रहा है, यहां से लाइट गुजरा और इसके समांतर यहां से भी समांतर होके निकल गया। जो सेंटेंस बोल रहा है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, है ना। एक कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सेंटेंस में जो कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस में ये बोल दिया है कि किरण समांतर से गुजर जाता है, अर्थात उत्तल लेंस से भी लाइट आर पार हो जाता है, मुड़ता नहीं है, और अवतल लेंस से भी लाइट आर पार हो जाता है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब उसका पावर कितना है, 0। जब वो किरण को मोड़ ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब लेंस का पावर कितना हो गया, 0। अगर दोनों लेंस को भी जोड़ देंगे तब भी पावर 0 ही होगा, क्योंकि किरण समांतर ही चला गया। तो आपसे पूछ रहा है कि d का मान बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ लिखिए। फोकस दूरी है ना, उत्तल लेंस का फोकस दूरी f1 मान लीजिए, इसको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा भाई, प्लस में होगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेते हैं, इसका फोकस दूरी दिया हुआ -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों लेंस को एक ही अक्ष पे रखा गया d दूरी पे। तो आप ये बताइए, जब समांतर किरण निकल जाता है A और B से, इसका मतलब टोटल पावर हमारा कितना है, 0 है ना। टोटल पावर कितना भैया, 0 है। टोटल पावर 0 है। अगर टोटल पावर 0 है, टोटल F भी हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, d का मान निकालने बोल रहा है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब 2 लेंस को d दूरी पे रखा जाता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P1 बराबर, P1 बोलते हैं, P बराबर क्या भाई, P बराबर P1 प्लस सॉरी भाई क्या हो गया, चलिए लिखते हैं, ध्यानपूर्वक लिखेंगे। P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको देखिए फोकस दूरी के रूप में दिया हुआ, इसलिए इसको बदल देते हैं।
ये हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 1/f1, ये हो जाएगा 1/f2 माइनस डी P1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1, इसका हो जाएगा 1/f2, अर्थात दोनों कहाँ जाएगा नीचे, f1 इंटू क्या हो जाएगा f2, f1 इंटू क्या हो जाएगा f2। अब जो मान दिया हुआ है उसको आप रखिए, इस आंसर आ जाएगा। मान दिया हुआ है, देखिए ध्यानपूर्वक क्या क्या दिया हुआ है मान पढ़ देखिएगा हमको। आप ये बताइए अगर p बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब p बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/f, है ना। तो अगर इसका मान 0 दिया हुआ तो इसका मतलब टोटल फोकस भी कितना हो जाएगा भाई, टोटल फोकस भी हमारा 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया ये कितना दिया हुआ 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक f1 का मान कितना दिया हुआ है, f1 का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 रख दीजिए। आगे बताइए f2 का मान कितना दिया हुआ -5 सेंटीमीटर, इसको भी रख दीजिए। फिर बताइए d बटे क्या है f1 इंटू f2 चलिए इसका मान दिया हुआ है 20 और इसका मान कितना दिया हुआ है -5, यही दिया हुआ है ना। मान रखते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आप इसको अगर हल कीजिएगा तो बताइए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा एलसीएम। 20 पंचे 100 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 20 पंचे 100, है ना। यहाँ बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा डी। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 100 गुना 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। 100 गुना 0 कितना हो जाएगा सॉरी दोस्त, 100 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। अब इधर गिना कीजिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 20 -15 हो जाएगा, -15 प्लस डी हो जाएगा, गुना 1 से कीजिएगा तो यही आपका रह जाएगा -15 प्लस डी, है ना। इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 15 बराबर डी, अर्थात डी का मान बताइए कितना सेंटीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आसान है बताइए, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। कैसा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इसका टोटल क्षमता 10 डायोप्टर दिया हुआ है अब इन्हीं दो लेंस को क्या बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी 0.25 मीटर, अर्थात पहले संपर्क में रखा हुआ था, अब इसको d दूरी पर रखा दिया गया और इसका मान कितना है 0.25 मीटर, डिस्टेंस जो दिया हुआ है। जैसे d दूरी किया गया, अब ये टोटल का क्षमता कितना हो जाएगा +6 डायोप्टर हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है लेंसों की फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताइए। लेंसों की फोकस दूरी किसे बताइए, सेंटीमीटर में बताइए। कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन हाथ का मैल है, तुरंत बन जाएगा भाई। क्या बोल रहा है कि दो पतले लेंस को संपर्क में रखे जाने पर इसका टोटल क्षमता कितना दिया हुआ है 10, है ना। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे P बराबर P1 प्लस P2। कब, जब दो लेंस को संपर्क में रखा जाता है तब। कोई दिक्कत यहां से किसी को समस्या आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो इसको एक काम कीजिए, फोकस में बदल लीजिए। कितना हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1, अब प्लस हो जाएगा 1/f2। इसको अगर फोकस में बदलिएगा तो बताओ P का मान दिया हुआ है कितना 10 डायोप्टर। आप इसको 10 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना, 10 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को समस्या। और F बराबर हो जाएगा 1/P, कोई दिक्कत। और P का मान बताइए कितना दिया हुआ है 10 मीटर इनवर्स दिया हुआ है। और मीटर इनवर्स को ऊपर लेके जाइए, कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा, 1 मीटर बटे कितना हो जाएगा 10, और 1 मीटर में बताओ कितना सेंटीमीटर होगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बटे 10 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस का मान हमको निकालना है F1 और F2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/10 बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2।
यहाँ तक किसी को समस्या, यहाँ तक समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर समस्या नहीं है इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पुनः इस लेंस को d दूरी पर रखा जाएगा। जब आप बताओ d दूरी पर रखिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस हो जाएगा d बटे f1 इंटू क्या हो जाएगा f2। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं, समस्या है। अब इसका क्षमता बताओ कितना दिया हुआ है, 6 डायोप्टर। तो इसको भी आप बदल दीजिए। अगर आप इसको बदलिएगा तो बताओ अब P का मान कितना दिया हुआ, 6 डायोप्टर। 6 डायोप्टर बोले तो कितना, 6 मीटर इनवर्स। और F बराबर कितना होता है, 1/P। चलिए P का मान कितना दिया हुआ है, 6 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर बटे 6। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बटे कितना हो जाएगा, 6। चलिए अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 50 दूना 100। कितना आ गया भाई, 50/3 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, 50/3 रखिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 3/50 हो जाएगा। क्योंकि 50/3 यहाँ F रखिएगा तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। आगे बढ़ाइए। आगे जब बढ़ाएंगे तो आप ये बताइए 1/f1 प्लस 1/f2 का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 है। तो आप यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं, 1/10 माइनस, और इसका मान भी दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ भाई, 0.2 मीटर दिया हुआ है। लेकिन हमारा सब आंसर किस में, ये सब किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, इसको बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बताओ कितना से गुना करेगा, 100 से। दशमलव टूटेगा तो बताओ यहाँ पे 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि मीटर को हमने किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में। मीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। चलिए यहाँ मान रख दीजिए। मान रखिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 25/f1 इंटू क्या हो जाएगा, f2। होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। अब सबको इधर ले आइए। अगर इधर ले आइएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 3/50। 3/50 ऐसा करते हैं, इस माइनस वाला को इधर लाते हैं तो ये माइनस में, तो बताओ कितना आ जाएगा, 25/f1 इंटू f2। और इसको इधर लेके चल जाइए, 1/10 माइनस हो जाएगा 3/50। होगा या नहीं होगा। चलिए इसका एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10×5 = 50 आ जाएगा। 5 में 3 गया 2, 2 बटे कितना आ जाएगा, 50। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या 2 बटे कितना आ गया, 50। 2/50 कोई दिक्कत, 2 एकम 2, 25 दूना 50। बताओ कितना आ गया, 1/25। 1/25 किसका मान आ गया, इसका। तो अब देखिए आराम से निकल जाएगा। f1 इंटू f2 गुना कीजिए, f1 गुना f2, f1 गुना f2 क्रॉस गुना कीजिए, कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ रखते हैं, 25/f1 इंटू f2 बराबर, इधर कितना है 1/25। 1/25 तो बताओ f1 इंटू f2 का मान कितना आ गया, 625। 625। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इस समीकरण को आगे बढ़ाइएगा, समीकरण नंबर 1 को, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमको f1 और f2 का मान निकालना है। चलिए एलसीएम लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो बताओ f1 इंटू f2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f2 प्लस हो जाएगा f1। इधर कितना आ जाएगा भाई, f1 इंटू क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस गुना कर दीजिए, F1 प्लस F2 इधर गुना कर दीजिए, गुना होगा ना भाई, F1 इंटू F2 और यहाँ पे गुना 10 होगा और इसको इधर गुना करेंगे। F1 इंटू F2 का मान कितना है? 625। 625 और बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ गुणाम है, इसको इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में। 625 बटे आ गया 10। चलिए इसको इतना रहने दीजिए और इसको इतना रहने देते। अब हमारे पास जगह नहीं है, ऐसा करते इसको यहाँ बनाते इस बोर्ड पे बनाते हैं। जो जो मान आया है उसको लिखना है। बताइए F1 इंटू F2 का मान कितना आया है? F1 इंटू F2 का मान है 625, यही है ना भाई? F1 इंटू F2 का मान कितना है? 625। और दूसरा अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, F1 प्लस F2 का मान कितना है? 625 बाई 10, है ना? कोई दिक्कत? इसका कलम थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। चलिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताइए किसी को समस्या? नहीं। चलिए a को मान लेते हैं F1 और b को मान लेते हैं F2। इधर भी a को मान लीजिए F1 और b को मान लीजिए F2। स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दीजिए। a F1 माने हैं और इसको क्या माने हैं? F2। बताओ इसका मान कितना दिया हुआ है? 625 बाई 10 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है? 4 गुना F1 इंटू F2 का मान कितना है भाई? 625। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे बढ़ाइए इसको। 625 को अगर आप 2 बार गुना कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 100, है ना? इधर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, 625 इंटू 625, इधर हो जाएगा कितना भाई? 100। यहाँ हो जाएगा 4 गुना 625। कुछ नहीं है तो कितना मानिएगा? 1 मानिएगा। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 100 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 625 इंटू 625 माइनस 4 गुना 625 गुना कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। ये किसका मान आ रहा है? आगे बढ़ाइए। तो बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है भाई। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 625 कॉमन आएगा। कितना आएगा? 625 कॉमन। 625 कॉमन आएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं। F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। 625 कॉमन लेने के बाद बताओ यहाँ बचता क्या है? यहाँ बचेगा 625 माइनस और 100 गुना 4 हो जाएगा 400 बटे कितना आ जाएगा? 100। किसी को समस्या नहीं? चलिए F1 माइनस F2 इधर आ जाएगा 625 और 625 में 400 गया 225 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर को उधर भेजिए। तो F1 माइनस F2 स्क्वायर को उधर भेजेंगे। बताओ किस में आ जाएगा? रूट में। 625 गुना 225 बटे कितना हो जाएगा? 100। चलिए F1 माइनस F2 625 का एलसीएम कितना होता है? 25 होता है और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25। 15 गुना 15 शायद करते हैं 225 आता है ना जी? एक बार देख लेते हैं। 15 पचे 75, 15 कम 15, 5, हाँ 225। इसका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा भाई? 15।
बटे बताओ 100 का कितना आ जाएगा 10। किसी को समस्या नहीं? समस्या, आगे बढ़िए। बताओ F1 माइनस F2 बराबर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 25 दहेक 250, 25 दहेक कितना हो जाएगा 250 और 25 25 गुना 5 125, बताओ कितना आ जाएगा 5 7 375, 375 बटे कितना हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना आया भैया, इसका वर्गमूल आया 100 का 10, यहाँ गलत लिखा रहा, कितना आया ये 375 बटे कितना है 10, और 100 का वर्गमूल यहाँ कितना होगा 10। कोई दिक्कत? ये किसका मान निकला F1 माइनस F2 का। अब इसको हल कर दीजिए, चलिए हल करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, और लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4। क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4। बताइए समीकरण 3 का मान कितना है? समीकरण 3 का मान है F1 प्लस F2 बराबर 625/10। तो यहाँ लिख दीजिए F1 प्लस F2 बराबर 625/10, और इधर है F1 माइनस F2 बराबर कितना है देख सकते हैं आप 375/10। कितना है भाई 375/10। चलिए हल कर दीजिए, F2 से F2 खत्म, इधर कितना हो जाएगा 2F1। चलिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 का तो हमको लगता है 10 ही हो जाएगा एलसीएम। चलिए लीजिए एलसीएम 2F1, किसका आ जाएगा 10, 625 प्लस आ जाएगा 375। तो इधर अगर हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2F1 बराबर आ जाएगा 5 5 10, 7 3 9 1 10, और 6 3 9 1 कितना हो जाएगा 10, है ना। 1000 बटे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 क्या हुआ खत्म, 50 गुना 100 हो गया, अर्थात F1 का मान कितना निकल गया 50। F1 का मान निकल गया 50। अब इस मान को कोई समीकरण में रख दो, है ना, जो आपको आसान लग रहा है। कौन आसान लग रहा है? जिसमें आपको आसान लग रहा है उसमें मान रख दीजिए। इससे आसान हमको लगता है ना इस समीकरण 1 हो जाना चाहिए। चलिए 50 वाला एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ है। हाँ 50 वाला ऑप्शन देखो यहाँ है, तो कन्फर्म होगा 12.5 होगा ही। आप देख सकते हैं कोई समीकरण अगर आसान है तो उसमें मान रख सकते हैं, नहीं है तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसी में रखते हैं, कोई एक समीकरण में। किसमें रखते हैं भाई जिसमें हमको आसानी हो। 50 आया है किसका मान, चलिए समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में किसमें रख रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में F1 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, F1 माइनस F2 बराबर 375 बटे कितना है 10। चलिए रखिए F1 का मान आ गया 50, इसको इधर ले लाइए, 375 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा F2, यहाँ पे कुछ नहीं थे 1, तो 50 दें कितना हो जाएगा 500 माइनस 375 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा F2। किसी को समस्या? 375 और 25 हो जाएगा 400, यानी 125 बटे हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा F2। भागा दीजिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा 12.5 बराबर F2। मान हमारा निकल गया, F1 का मान आ गया 50, F2 का मान आ गया 12.5। बताइए ये ऑब्जेक्टिव है भाई, ये तो लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 और 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करवा रहे हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, आपको ये भी पता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्षमता, और क्षमता तभी हम लोग बता पाएंगे जब ये सेंटीमीटर को आप किससे बदलेंगे, मीटर में। तो बताओ सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो कितना से भागा देगा 100 से,
तो आ जाएगा 20 पंचे 100 अर्थात 1/5 क्या आ गया, मीटर आ गया। तो हमको क्षमता पूछ रहा है, क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/F, और बताओ F का मान कितना निकला 1/5 मीटर। चलिए 5 सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा मीटर को ऊपर लेके जाए मीटर इनवर्स, और 5 मीटर इनवर्स को क्या लिखेगा 5 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए आपको कैसा लग रहा, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप फॉलो कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम 2025 में आप अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे, 70 में 70 ला पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।